जब भी हमारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं तो हम अपने आप को संघर्षों और दुर्भाग्य से घिरा हुआ पाते हैं। ये जानते हैं आप कि हम जो रोजमर्रा के काम किया करते हैं उस रोजमर्रा की आदतों में अगर हम कुछ अपना सुधार कर लें तो ये परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो सकती हैं। जबकि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि रोजमर्रा की जो आदतें हैं, हमारा जीवन जो है वो 9 ग्रहों, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के द्वारा संचालित होता है। इसी वजह से कुछ जो कार्य हम नियमित करते हैं रोज, वो कुछ न कुछ ग्रहों से वो मिलते जुलते हैं, ग्रहों की रश्मियों को प्रभावित करते हैं। कुछ 5 आदतों की बात मैं करता हूँ, ज़्यादा नहीं। इन 5 आदतों को अगर आपने अपने जीवन में सुधार लिया तो ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद आप पर बरसने लगता है और आपकी परिस्थिति आपके अनुकूल होती जाती है। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य, वीडियो के द्वारा बताए जाने वाले कुछ लक्षण जो आपकी ज़िंदगी में सुधार ला सकते हैं, आपको समय पर प्राप्त हो सकें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, होम हवन, जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। अब जो मैं आपको 5 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो रोजमर्रा के जीवन में आप उपयोग में लाते हैं। पहली आदत आपके पैरों से संबंधित है। अब आप सोचने लगेंगे कि पैरों से संबंधित क्या आदत हो सकती है, तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ये लिखा है, कहा है और बताया है लोगों को कि यदि आप अपने पैर को अच्छे तरीके से रखते हैं तो आपके भाग्य का मार्ग आपके पैरों से होकर के आपके घर तक आता है। पैर की जो बात हमने कही थी, जूते चप्पल भी उसी से संबंध रखते हैं। जूते चप्पल का कारक शनि ग्रह होता है जो पश्चिम दिशा का कारक है। कभी भी अपने घर में जूता चप्पल जो रखने का स्टैंड होता है वो पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए, जूते चप्पल का स्टैंड लोग अमूमन अक्सर मुख्य द्वार पर रखते हैं, चाहे वो कोई भी दिशा हो। इससे शांति भंग होती है, नकारात्मकता घर में प्रवेश करती है। जूता चप्पल कभी पूजा स्थल के आसपास न रखें, कभी अपने किचन के आसपास न रखें, उत्तर और पूर्व दिशा में न रखें। इन दिशाओं में रखने से एक तो लक्ष्मी रूठती हैं, दूसरे घर में हमेशा क्लेश का वातावरण बना रहता है। आदतों में शुमार एक बात निश्चित करें कि आपके घर में अगर आपके पुराने जूते रखे हुए हैं जिन्हें आप प्रयोग नहीं करते तो उन्हें फेंक दें। फटे पुराने जूते न पहने। इसी के साथ ही किसी का दिया हुआ जूता अगर आप पहनते हैं तो उसका दुर्भाग्य आपके ऊपर प्रभावी हो जाता है, जिससे आपका समय खराब होने लग जाता है। इस बात का भी ध्यान देना है। इसी के साथ दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, बिजनेस में किसी भी अपने काम से जा रहे हैं तो ब्राउन कलर के जूते ना पहने। ब्राउन कलर का जूता यह आपकी ज़िंदगी में दुर्भाग्य ला करके खड़ा कर देता है, इंटरव्यू में सफलता नहीं दिलाता। बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपकी डील अच्छी बंद नहीं होगी, डील टूट जाती है। कुछ लोग अपने जूतों को घरों में लटका देते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि कभी भी घरों में जूते को, चप्पल को न लटकाएं, क्योंकि इससे मृत्यु के लक्षण नजर आने लगते हैं। परिवार पर अचानक बीमारी से ग्रसित हो जाता है परिवार, या दुर्भाग्य आ जाता है परिवार पर। दूसरी आदत, कपूर जो होती है वो पूजा से लेकर के तमाम प्रकार की खुशबू से संबंधित व्यक्ति अपने रूम फ्रेशनर के लिए भी कपूर का उपयोग करता है। हालांकि कपूर का उपयोग इतना अच्छा पाया जाता है, अत्याधिक नहीं, इसका प्रयोग एक नियमित ढंग से करना चाहिए। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि कपूर चंद्रमा से भी संबंध रखता है, कपूर केतु से भी संबंध रखता है। कपूर की सुगंध जब हवा में फैलती है तो उसके फैलने से हवा में जो जीवाणु होते हैं, ऐसे कीटाणु होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं या घर में प्रवेश करके बैठे रहते हैं, जो नकारात्मकता लाते हैं, उससे वो मरते नहीं, लेकिन उसकी खुशबू प्राप्त होते ही धीरे धीरे जिस रास्ते वो आए हैं उस रास्ते से वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे घर का वातावरण एक सकारात्मकता का रूप ले लेता है। और सकारात्मक व्यक्ति
कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करता। तो घर में जब सकारात्मक माहौल होगा तो किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा। केतु ग्रह के कारण संतान आपस में झगड़ा करने लगते हैं, माता पिता से उलझ जाते हैं, या माता पिता में या घर के किसी भी व्यक्ति का केतु खराब हो उससे भी विवाद पैदा होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, अनेकों प्रकार की नकारात्मकता जिसको हम अदृश्य बाधा कहते हैं, जैसे कहते हैं कि नज़र लग जाती है, बार बार घर को नज़र लग जाती है या शरीर को नज़र लग जाती है, तो इसमें केतु का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात है, मैंने कहा कपूर का चंद्रमा से संबंध है। मन स्थिर है, अगर आपका मन चंचल नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मन अस्थिर है, मन चंचल है, विपरीत बातें निकलती हैं, हमेशा कुछ नकारात्मक सोच रहे हैं, ऐसी सोच वाले व्यक्ति भी अगर घर में कपूर जलाते हैं, कपूर की खुशबू सुगंध अपने घर में फैलाते हैं किसी तरह से, शास्त्रों के अनुसार कपूर से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि कपूर जलाना व्यक्ति को अपने अहंकार के जलाने का प्रभाव छोड़ता है। कपूर जलाने वाला व्यक्ति जो कपूर को जलाता है, ये समझ लीजिए कि वह अपने अहंकार को नष्ट कर रहा है, और अगर अहंकार नष्ट होता है तो कहना ही क्या, जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। अब उसमें तीसरी आदत है, शनिवार के दिन, वैसे तो रोज, लेकिन शनिवार के दिन कोशिश करें कि गरीबों को, असहाय लोगों को, पशुओं को, पक्षियों को चारा खिलाएं। इन बातों से जीवन में घटने वाली अप्रत्याशित घटनाओं से अपनी रक्षा होती है। हिंदू धर्म के अनुसार, वैदिक ज्योतिष के अनुसार पशु पक्षियों और असहाय गरीबों की मदद करने से नवग्रह प्रसन्न होते हैं। तो नवग्रह प्रसन्न होने के बाद आपके ऊपर छाए हुए दुर्भाग्य के बादल को वो हटा देते हैं। इस तरह से अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से भी रक्षा होती है, अकाल मृत्यु से भी रक्षा होती है, तथा जीवन में होने वाली किसी भी प्रकार की जाने अनजाने की घटनाओं से बचाव होता है और शुभत्व प्राप्त होता है, नकारात्मकता हमेशा के लिए हटती है। अब चौथी आदत, तांबे के बर्तनों का उपयोग। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आदतों में अगर तांबे के बर्तन को लाएंगे, कुछ नहीं तो आप पानी पीना शुरू करें तांबे के बर्तन में। होता क्या है कि उससे आपके अंदर एक अलग ऊर्जा जागृत होगी, आपकी चेतना बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी, आपके किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति दूर हटेगी, सकारात्मक शक्ति आपके अंदर प्रवेश होगी, और आपके अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जा होगी आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक जो शक्ति होगी उसको दूर हटाएगी और आपकी चेतना को जगाएगी, ताकि आप अपने भाग्य को बना सकें। अब मैं आपसे पांचवी आदत बदलने के बारे में बात करने जा रहा हूं। मेरा ये कहना है कि आपके घर में जो कुछ भी अव्यवस्थित हो, आपको ऐसा लगता हो कि ये हमारे घर में पड़ी हुई नकारात्मक वस्तु है। देखिए, ये सारी चीज़ें कब पता चलती है, जब घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होने लगता है, धन की कमी होने लगती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों के सम्मान नहीं करते, और परिवार में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान जब नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि आपके परिवार में नेगेटिव वस्तुओं का समावेश है आपके घर में। ऐसे समय में मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप अपनी आदत में एक आदत और मिला लें। सुबह स्नान करने के बाद धूप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, कपूर जलाएं, जो भी सुगंधित द्रव्य हो, सभी कमरों में, सभी कोनों में, क्योंकि जो कोने होते हैं हर जगह साफ सफाई नहीं की जाती। उस बहाने अगर कहीं मकड़ी का जाला लगा हुआ है, कहीं गंदगी लगी हुई, कहीं कुछ लगा हुआ, तो उस तरफ आपका ध्यान जाएगा और घर में जितनी भी नकारात्मकता होगी वह अपने आप दूर होती चली जाएगी। किसी प्रकार की नकारात्मकता से आप घिरे हों, मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हों, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हों, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तथा इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अपने किसी भी प्रकार के विचार हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज दें, ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं, आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।